जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट। पॉलिटेक्निक 2021 की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार सरकारी कॉलेज में लेकर ही रहना है और यूट्यूब पर पहली बार आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, वो भी मंडे टू फ्राइडे 4 PM। तो आना न भूलें। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम सब छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाइए। बेहतरीन शुरुआत तो हो चुकी है पॉलिटेक्निक की क्लास की, और आज हम वर्क एंड टाइम की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज वर्क एंड टाइम का दूसरा क्लास है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए ज़बरदस्त प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है बीएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप सभी बच्चे प्यारे साथियों जुड़ जाइए। और मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलती हैं और मिलती रहेंगी जब तक कि कोर्स आपका ख़त्म नहीं हो जाता। वर्क एंड टाइम की एक क्लास हो चुकी है, आज है दूसरी क्लास। तो जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, धुआं कर दीजिए एकदम। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने सारे बेसिक डिस्कस किए, लगभग हमने 5 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वर्क एंड टाइम से जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं सब हम डिस्कस करेंगे। और बता दें कि पॉलिटेक्निक का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैथ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, हमने उसे सॉल्व कराया था। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन हमने पेपर सॉल्व करा करके वीडियो अपलोड किया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको उससे रिलेटेड मिल सकते हैं और आप अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उससे रिलेटेड आते हैं कि नहीं आते। एट लास्ट कोर्स खत्म होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के पेपर फिर से दोबारा भी सॉल्व करा दूंगा और मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा देता हूँ। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा कि सब सॉल्व कराऊँ, क्योंकि मैं समय से पहले कोर्स को कंप्लीट कर दूँगा। अगले 1 महीने में आपका कोर्स पूरी तरीके से मैथ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितना भी समय बचेगा मैं सारा फोकस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने में लगा दूंगा। सारे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में लगा दूंगा। किसमें? मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में पूरा अपनी ताकत झोंक दूंगा। आपको सफलता दिलाने के लिए बीएस स्टडी पॉइंट ने इस बार संकल्प लिया है और आपको इस बार सरकारी कॉलेज हम दिलाएंगे। पहले प्रयास होगी आपकी और पहले ही प्रयास में आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज। जिस भी ट्रेड से करना चाहें, सिविल करें, मैकेनिकल करें, इंजीनियरिंग करें, बस हाँ ग्रुप ए की तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि बेहतरीन सा सेशन होने वाला है और इस सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। एक बार फिर से मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको हमने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका जबरदस्त उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, धुआं कर दीजिए साथियों। मैं आपको 1/x 1/12 1/15 करके नहीं बताने वाला हूँ। बेसिक आपको मैंने एक बता दिया, बेसिक आप खुद भी कर सकते हैं। आपको करना कैसे है ऐसे क्वेश्चनों को मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास कुछ टाइम्स रहेंगे और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपने शायद इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ लिया होगा। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करके यहाँ साइड में रख देता हूँ। चलिए, कह रहा है एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वहाँ पे एक काम नहीं, एक काम को, ठीक है ना, वहाँ पे ए है, ठीक है।
एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। देखिए आपको करना कैसे होता है, यहाँ पे लिखिए ए कितने दिनों में कर सकता है, तो कहोगे भैया जी 12 दिनों में कर सकता है, समझ रहे हो। और बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो कहोगे भैया जी 15 दिनों में कर सकता है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो मैंने क्या बोला था, आपको ऐसे सीधे से लिख लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, 12 और 15 का लासा लेना मैंने बता दिया था आपको एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में। एलसीएम भी बता दिया है, एचसीएफ भी बता दिया है। इसका जब हम लेंगे एलसीएम तो आएगा, एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा मेरे साथियों, 60 आएगा। अब 60 को 12 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, मतलब 12 पंचे 60। क्या 12 पंचे 60, मतलब 5 बार गुणा करेंगे। और यहाँ से 15 चौक 60, मतलब 4 बार। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बोल दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है ए ने 3 दिनों तक काम किया। भाई ठीक है, ए किसी काम को जो करता है, एक की काम एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, कहोगे 5 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, कहोगे 4 यूनिट करता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बता दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा करूँगा, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसे एक साइड में रख दूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब कह रहा है ए ने कितने दिन काम किया, आप कहेंगे ए ने भैया जी 3 दिन तक काम किया। मैंने कहा ठीक है, ए कितनी क्षमता से काम करता है, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, फिर से बताइएगा, 3 दिन में कितना करेगा। एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में 15 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया, कितना यूनिट काम कर देगा, 15 यूनिट। अब निकाल लो कि शेष कितना काम बचा है। अब निकाल लो यहाँ से शेष काम। शेष काम कितना है, तो 60 यूनिट कुल काम है, 15 यूनिट ए ने कर दिया, बचा कितना यूनिट, बचा 45 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो तुरंत बता देना मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। किसी को कोई दिक्कत हुई तो बता देगा। ठीक है, बचा कितना यूनिट काम है, तो कहोगे भैया जी बचा तो 45 यूनिट काम है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चलिए अब देखते हैं, 45 यूनिट काम बचा। अब बी ने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए को ज्वाइन कर लिया। ए भी ज्वाइन किया नहीं, ए को ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब अब ए और बी मिलकर के काम करेंगे। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, कहोगे 5 यूनिट करेगा। और बी कितना यूनिट करेगा, तो भाई कहोगे 4 यूनिट काम करेगा। दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे, तो कहोगे भैया जी 9 यूनिट काम कर देंगे। दोनों मिल करके एक साथ 9 यूनिट काम कर देंगे। मैंने भी कहा भाई ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप लोग गलत नहीं है। ठीक है, ए और बी मिल करके 9 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। अब कार्य बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। शेष कार्य बचा कितना है साथियों, 45 यूनिट। 45 यूनिट काम बचा है, शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 45 यूनिट काम करना है। और 45 यूनिट काम करना है, लेकिन एक दिन में कर कितना यूनिट रहे हैं, तो कहोगे 9 यूनिट कर रहे हैं। तो भाई 9 से कर दो भाग। एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, तो 45 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, आप कहोगे काटेंगे भैया, आएगा 5 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे, आप कहेंगे भैया जी 5 दिनों में कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो अभी भी बता दीजिएगा, समय है आपके पास पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहां से आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 दिन। कितना दिन आ जाएगा साथियों, 5 दिन। आप उत्तर अपना लिख दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 5 दिन। क्या आ जाएगा, 5 दिन, 5 दिनों में। ठीक है,
अब बताओ किसी को कोई इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई समस्या हुई हो या समस्या का समाधान करना हुआ हो तो बता देना। किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई, इसका मतलब ये प्रश्न आपका बेहतरीन तरीके से क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई, ये मेरा आपसे क्या है, दावा है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ये, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पीडीएफ भी जरूर अवेलेबल कराता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हो गया था, सातवां प्रश्न पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। ए और बी एक साथ काम करने में 30 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, मतलब एक साथ, ठीक है ना। ए और बी 11 दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं। 11 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और ए सभी कार्य को स्वयं अगले 28 दिनों में पूरा करता है। यदि ए काम कर रहा होता तो कार्य को पूरा करने में उसके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होती। प्रश्न आपने पढ़ लिया, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ ले, उसके बाद में उन्हें आगे का सवाल समझा देता हूं क्या करना है इसमें। चलिए इसमें कुछ बच्चों का मेरे पास है, उन्होंने कहा था कि सर प्लीज आप थोड़ा बेसिक भी बता दीजिएगा कि इसे मान लीजिए आपने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि ट्रिक से करना कैसे है, लेकिन हमें बेसिक भी तो आना चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, बेसिक तो मैंने आपको एक बार बताया ही था, लेकिन आप एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक डिस्कशन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए अब देखते हैं हम इसका सवाल का जवाब। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। तो ए और बी अगर मिल जाएं और पूछा जाए ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, हमने बताया था अगर n दिनों में करते हैं तो एक दिन में 1/n होगा, मतलब 30 दिनों में कर रहे हैं तो कितना यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में, तो 1/30 यूनिट। यहां तक किसी को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ए और बी एक दिन में 1/30 करेंगे, तो कह रहा है उन्होंने 11 दिन काम किया है, तो ए प्लस बी 11 दिन में कितना करेंगे, 11 दिनों में कितना कार्य करेंगे। एक दिनों में 1/30 तो 11 दिनों में क्या हो जाएगा, 11/30 का। यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई हो या दिक्कत हुई हो तो बता देगा। एक दिन में 1/30 यूनिट काम, तो 11 दिनों में 11/30 यूनिट काम ए और बी मिलकर के करेंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, करा 11 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। भाई ठीक है, काम छोड़ दिया, अब काम बचा कितना है ये सोचो। मान लो पूरा काम एक था, निकालना है अब हमें शेष काम। क्या निकालना है साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, शेष काम। तो शेष काम कितना होगा, मान लिया पूरा काम था एक, काम हुआ कितना 11/30, तो बचा कितना, इसी को 11/30 से माइनस कर दोगे तो 30 से 11 जाएगा, आपका बचेगा 19। कितना बचा है, 19/30 भाग बचा, ठीक है, भाग बचा, इतना यूनिट काम बचा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो अभी तुरंत कमेंट कीजिएगा और तुरंत हमें बताइएगा कि सर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे मुझे समस्या हो गई। समस्या नहीं हुई तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको समस्या ना हो। शेष काम कितना बचा, 19/30 भाग शेष काम बचा है। अब 19/30 भाग को ए कितने दिनों में करता है, 28 दिनों में करता है। 19/30 भाग को 28 दिनों में करता है, तो पूरे काम को एक कितने दिनों में करेगा, तो सीधी बात है इसको इस तरफ ले जाके पलट के कर दो गुणा, मतलब 28 × 30/19 दिनों में करेगा पूरा काम। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका यही, ठीक है ना, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 44 सही 4/19 दिन।
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या समस्या का सामना करना हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा। यही है बेसिक आपका। अब आप अगर मेरी तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या हुई होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। छोड़िए, रहने दीजिए, इतने पे रहने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 9 पुरुष 10 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं। 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुरुषों की संख्या क्या होगी? जवाब दीजिए इसका। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए करना कुछ नहीं, m1 d1 अपन t1 इज इक्वल टू m2 d2 अपन t2, ठीक। ये फॉर्मूला आपको रखना। तो कितने पुरुष हैं बताइए। सॉरी, m1 d1 अपन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपन w2। मतलब m1 d1 अपन w1 मतलब कितने कार्य कर रहे हैं इज इक्वल टू m2 d2 अपन w2। इस पे आप रख देंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी हम। किसी को कोई समस्या परेशानी होगी तो बताइएगा। 9 पुरुष हैं, मैंने कहा ठीक है 9 पुरुष हैं। कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन। कितना भाग कर रहे हैं? तो कहोगे 1/3। और जब 3 पलटेगा तो 3 आएगा ऊपर और बटे में हो जाएगा 1। तो 1 का कहोगे कि भाई साहब कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। 1 का कहोगे भाई साहब कोई मतलब तो है नहीं। तो ये बराबर होगा किसके? कितने व्यक्ति लगेंगे कुछ नहीं पता, मतलब x व्यक्ति लगेंगे। कितने दिन में काम करना है? 2 दिनों में कार्य करना है। और कितने भाग को देखिए 1/3 भाग तो कार्य हो चुका है। 1/3 भाग हो चुका है। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 1/3 भाग कार्य हो चुका है। 1 भाग कुल था तो बचा कितना भाग है? 2/3 भाग बचा है कि नहीं बचा? 2/3 भाग बचा है कि नहीं बचा है? बचा है। तो यहां से इसको मैं हटाता हूं 2/3। मैं सीधे आता हूं अपने प्रश्न पर। कहां है प्रश्न भैया? ये है प्रश्न। कितना बचा है? 2/3 भाग। तो लिखोगे 2/3। जब ये पलटेगा तो 3 ऊपर जाएगा, 2 रह जाएगा नीचे। पलटेगा तो 3 जाएगा ऊपर, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ऊपर और 2 रहेगा नीचे। इसी को सॉल्व कर लोगे तो आएगा हमारा x का उत्तर। कैसे आएगा? 2 से 2 चल बसा, 3 से 3 चल बसा। x बराबर क्या आ गया? 90 व्यक्ति। मतलब 2 दिनों में 3/2 भाग काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो कहोगे भैया जी 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने भी कहा भाई ठीक है 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है आप उसका भी जवाब तो देते जाइए। 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मैं बात को मान रहा हूं। लेकिन पहले से कितने आदमी हैं? 9 व्यक्ति। एक्स्ट्रा कितने आदमी लगे? 90 अब लगेंगे। x की वैल्यू है 90 ना। और पहले कितने थे? 9 थे। मतलब ज्यादा कितने आए? 81 लोग ज्यादा आए। तो हमारा प्रश्न पूछा क्या है? अतिरिक्त कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 81 पुरुषों की आवश्यकता होगी। किसी को कोई यहाँ से कोई समस्या या कोई परेशानी, कोई कठिनाई हुई तो बता दिएगा। कोई समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं, तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आसानी से चलूंगा, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से वर्क एंड टाइम को आप समझते जाइए। आपको 1/9 नहीं, 1/3 भाग, फिर 2/3 भाग, 9 आदमी, x आदमी, 10 दिन, 2 दिन, फिर इसको आप इनवर्स लगाएं, कैसे भी करें वैसे नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट से आइए, पकड़िए। ये बेसिक था आपका, इतना लंबा चौड़ा बेसिक गया, इतने छोटे में आपका पूरा यही कार्य हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की बेसिक और
आपको समझाने का तरीका आप मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए करिए। रवि अकेले एक काम को 2 दिनों में कर सकता है, राजेश 6 दिन में कर सकता है, दोनों इस काम को साथ में कितने दिनों में करेंगे? तो कल पहला क्वेश्चन यही उठाया था, इसका जवाब आप लोग जरूर दे देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए मैं मान लेता हूं रवि को लिख लेता हूं आर ए, राजेश को लिख लेता हूं आर। रवि कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में। राजेश कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। अब आगे क्या करते थे बताइएगा? कहोगे भैया जी कुछ नहीं करते थे, एलसीएम लेते थे। ले लो एलसीएम, कितना आया? 6। अब क्या करते थे? भाग करते थे, मतलब 2 तिहाई 6, 6 कम 6। किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं होगी यहाँ से? अब देखिए दोनों मिलकर के, एक मिनट थोड़ा सा समझाने दीजिए आपको। रवि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? कहोगे भाई साहब 3 यूनिट करता है। मैं पूछूंगा राजेश एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? बोलोगे भाई साहब 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से मेरी बात को अगर आपने पकड़ लिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे आखिरकार समझना क्या चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब रवि 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, राजेश 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में? कहोगे भाई साहब 4 यूनिट काम करेंगे एक दिन में ना। और करना कुल कितना यूनिट है? 6 यूनिट कार्य करना है। करते कितना है एक दिन में? 4 यूनिट करते हैं। भाई साहब 6 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 4 यूनिट के हिसाब से। तो कहोगे 6/4। अब कहोगे भाई साहब ये कटता भी तो है, तो काट दो। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2 काटोगे तो 1 सही 1/2 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2 दिन। यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्या आ गया? 1 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। ये तो बेसिक था, मैंने बता भी दिया था अगले में। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं हुई? चलिए अगला प्रश्न है 10वां। यक्ष एक कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो यक्ष उस कार्य के 1/2 भाग को कितने दिनों में करेगा? चलिए बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था? M1 D1। आदमी कितने हैं? 1 है। एक कौन? अकेला यक्ष। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या आता था? M1 इंटू D1। डी की संख्या, दिनों की संख्या कितनी है? 12 बटे जो कार्य कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 3/4 भाग। 3/4 लिखोगे, 4 पलटेगा तो ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 ऊपर जाएगा और 3 बेचारा पड़ा रहेगा नीचे ही। ये बराबर है किसके? क्योंकि उसकी इफिशियंसी तो बराबर है ना, काम करने की क्षमता तो बराबर है, कांस्टेंट है ना। अब उस काम को कितने दिनों में करेगा? मान लेते हैं यक्ष दिनों में करेगा। और कितने भागकार को? 1/2 भागकार को। ये जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब यहीं से अगर हम यक्ष की वैल्यू पा जाते हैं तो हमारा सीधे उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 से काटा 2 बार गया, 3 से काटा 4 बार गया। यक्ष बराबर कितना आ गया? 8 दिनों में। क्या आ गया? 8। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 दिनों में कर सकते हैं। मतलब यक्ष उस कार्य का 1/2 भाग 8 दिनों में कर सकता है। यहां से किसी को कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। चलिए बढ़ जाते हैं। सीता 15 दिन में एक काम कर सकती है, गीता 25 दिन में, मीरा 30 दिन में। यदि वे एक साथ करते हैं काम को तो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? मतलब उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? सेम वही क्वेश्चन है। 2 करें साथ में, 3 करें साथ में, 4 करें साथ में, वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। यहाँ पे 1/15 प्लस 1/25 प्लस 1/30, फिर इसका एलसीएम लेना, फिर उल्टा करना, ये सब मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है ना, मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट पकड़ा चुका हूँ। ये बेसिक भी मैंने 2 क्वेश्चन में बेसिक भी बता दिया, कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया प्यारे साथियों। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहां से मैं लिखता हूं सीता को मैं डिनोट करता हूं यस से,
गीता को जी से और मीरा को, इससे रुकिए मैं प्रश्न को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ना। इंग्लिश वाला थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं मुझे को। चलिए तुम लोग भाई थोड़ा ऊपर चले जाओ मेरे साथियों। सीता यश से, गीता जी से और मीरा को मैं यम से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कितने दिन में करती है सीता, कहोगे भाई साहब 15 दिन में। गीता कहोगे भाई साहब 25 दिन में। मीरा कहोगे भाई साहब कुछ नहीं 30 दिन में तो करती है। अब मैं बोलूँगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आप एलसीएम जरा निकाल दो। इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगी भैया जी इसका एलसीएम तो हमें नहीं आता। तो मैं कहूँगा क्यों नहीं आता, आपको मैंने पढ़ाया था। कहोगे आ गया, कितना आ गया, कहोगे 150 आ गया। देखो पढ़ाया था इसलिए आपको आ गया ना। देखिए करने का तरीका सीखिए। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 छंग 25 30 दुनी 12 3 15 कितनी 25 छंग 150 और 30 पंचे 150, ये आ गया हमारा। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे हमने इसका मतलब निकाल लिया कि सीता एक दिन में 10 यूनिट काम करती है, गीता एक दिन में 6 यूनिट काम करती है और मीरा एक दिन में 5 यूनिट काम करती है। यहाँ से बताइए किसी को कोई अगर समस्या हुई हो या परेशानी हुई हो तो मुझे बता देगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं देखिए पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ा रहा हूं, तो गलत हो ही नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। तो अब तीनों लोग अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितनी यूनिट काम कर लेंगे, तो कहोगे भैया ये 10 करती है, ये 6 करती हैं, ये 5 करती हैं, जोड़ देंगे 16 5 21 यूनिट। कितना काम करती हैं, 21 यूनिट काम ये दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के एक दिन में करती हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, आप लोग तो गलत बोल ही नहीं सकते। 21 यूनिट काम करती हैं और करवाना कितना यूनिट है, 150 यूनिट। तो 150 यूनिट 21 यूनिट पर डे करेंगी, कितने दिनों में करेंगी। अब इससे आप 3 से चाहो तो काट सकते हो। 3 5 15 50, 3 7 21। इसको जब लासा मासा में बदलोगे तो 7 सही 1/7 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 सही 1/7 दिन। तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं जरा, क्या आ जाएगा, 7 सही 1/7 दिन। यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 7 सही कितना मिलेगा, 7 सही 1/7 दिन। यहाँ पे किसी को परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो तुरंत बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये शायद हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। पढ़िए प्रश्न को और इसका बेहतरीन सा जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। करिए। ए बी और सी एक टैंक में 3 नल हैं। क्या कह रहा है, एक टैंक है उसमें 3 नल लगे हुए हैं, ए है बी है सी है, ठीक है। नल ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 40 मिनट में टैंक को स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं। मतलब अलग अलग, ए 20 मिनट में भर सकता है तो बी 40 मिनट में उस टैंक को भर सकता है, अकेले अकेले साथ में नहीं। और एक टैप सी भी लगा हुआ है जो 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो कहोगे भाई साहब 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, तो कहोगे भाई साहब इसका तो आपने एक बार बताया नहीं, मैंने इसीलिए तो आपको बता दिया ना। हर एक प्रश्न में अलग अलग लॉजिक, अलग अलग टाइप के प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। चलिए जी हाँ, टेलीग्राम फिर से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे एक टंका नल लगा हुआ है, ए एक लगा हुआ है, बी एक लगा हुआ है, सी। ये कितनी देर में भरता है, तो कहोगे 20 मिनट में। ये कितनी देर में भरता है, तो कहोगे 40 मिनट में। ये बेचारा खाली करता है, लेकिन कुछ नहीं करना, सीधे यहीं पे लिखना है आपको 60, ठीक है। अब क्या करना है, इनका में लेना है एलसीएम। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। ये एक नया टॉपिक होगा, आपको कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा दूंगा। नल और टंकी
पॉलिटेक्निक में ये सब वर्क एंड टाइम में ही सब घुसेड़ देते हैं, ठीक है ना। नल और टंकी एक अलग से टॉपिक ही है, पाइप एंड सिस्टम जो पॉलिटेक्निक का बैच पढ़ाते हैं ना, वो सब इसी में एक में ही सब घुसेड़ देते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन उठा दिया, आपको दिखा दिया कि किस लेवल से क्वेश्चन आपके उठते हैं वर्क एंड टाइम से। एलसीएम ले लिया, आ गया हमारा 60। सेम वही प्रोसेस करना है, 20 तिहाई, सॉरी एलसीएम 60 कहाँ आएगा प्यारे साथियों, आपने फ्लो में मुझे भी गलत करवा दिया, गलती होती है। तो इसका एलसीएम आएगा कहो कि 120, ठीक है। अब क्या करना है, इससे देखो 20 छंग 120 6 बार गया, 40 तिहाई 120 3 बार जाएगा, और 60 दूनी 120 2 बार जाएगा। मतलब हमारा क्या निकल करके आया, मतलब ये निकला कि ए 1 मिनट में 6 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा, और सी 2 यूनिट खाली करेगा। क्या करेगा, खाली करेगा। यहां से किसी को कोई समस्या या परेशानी हुई हो तो बता देगा मुझे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, वो सॉरी ये क्या हो गया भाई, चलिए अब सही है, सब कुछ कंफर्ट है, सब कुछ फिट है एकदम। चलिए अब देखिए, अब ये कह रहा है अगर भाई साहब हम इन तीनों को खोल दें तो कितनी देर में टंकी को भर जाएगा, टंकी भर जाएगी। तो कहोगे भाई ए तो अपनी 6 की यूनिट से टंकी को भरेगा ही, कहोगे बी भी 3 की क्षमता से टंकी को भरेगा ही, और कहोगे भाई साहब सी तो भर नहीं रहा है, सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है पानी को। इसका मतलब कि सी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी को निकाल रहा है, ठीक है। पानी को 2 यूनिट निकाल रहा है, तो 2 यूनिट निकाल रहा है मतलब 2 को कर दोगे माइनस, तो कितना आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 2 घटाओगे आएगा 7। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो मतलब तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट भर देंगे। ए 6 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट भरेगा, सी 2 यूनिट निकाल देगा। भरेंगे कितने, 7 यूनिट। कितने देर में, 1 मिनट में। कितने देर में, 1 मिनट में। यहां से किसी को कोई परेशानी हो तो बता देगा मुझे भाई, मुझे बता देगा, क्योंकि ऐसा वक्त आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए 1 मिनट में 7 यूनिट, करवाना कितना यूनिट है, 120 यूनिट। 7 से भाग कर दो, 17 119, 17 सही 1/7 मिनट लगेंगे आपके, ठीक है। 17 सही 1/7 मिनट, ये एक बेहतरीन सा जवाब होगा आपका। कितना, 17 सही 1/7 मिनट। कितना, 17 सही 1/7 मिनट में तीनों मिलकर के टंकी को क्या कर देंगे प्यारे साथियों, तो कहोगे टंकी को भर देंगे। ये आपका आएगा जवाब। बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई हो तो मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बता दीजिए। चलिए किसी को कोई समस्या या परेशानी हुई तो मुझे बता देगा, एक बार मौका। चलिए फिर से बता देता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स कीजिए। फोटो नहीं डाल सकते कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक, व्हाट्सएप का, कॉलिंग का नहीं है भाई साहब, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, सॉरी व्हाट्सएप का लिंक नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ले लीजिएगा। फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक का पेज है भाई साहब, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। डेली शाम 4 बजे आना मत भूलिएगा। उसके लिए क्या कीजिए, आप चैनल को बीएस स्टडी पॉइंट के इस बेहतरीन से सुनहरे से चैनल को कर लीजिए आज ही सब्सक्राइब, और कर लीजिए क्या, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है ना आपको मिल जाए। और हाँ, आपको बता दें जो प्रीमियर है वीडियो का, वो मैं पर डे वीडियो अपलोडिंग से
1 आवर या हाफ एन आवर पहले ही अपलोड कर देता हूँ। मतलब आपको नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले ही मिल जाएगी, क्लास लाइव होने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिए, याद रखे रहिएगा, क्लास डेली आपको 4 बजे मिलेंगी। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बेहतरीन से सेशन के साथ। और इस एक नए टॉपिक को हम सोच रहे हैं, इस टॉपिक से जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे हम पूरा करा करके वर्क एंड टाइम पूरी तरीके से खत्म कर दें। तो वर्क एंड टाइम का आज ये दूसरा सेशन था। ठीक है साथियों, आज ये कौन सा सेशन था? तो आज ये दूसरा सेशन था। आराम से आपके यहाँ बारिश हो रही हो तो बारिश का लुत्फ उठाइए, और अगर धूप हो रही हो तो धूप का लुत्फ उठाइए, और जाइए बगीचे में, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं लीजिए। बस कोरोना है, घर पे रहिए, ज़्यादा घूमिए टहलिए मत। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। टेक केयर, बाय बाय।